तो देखिए भाई, आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि हम जो है यहाँ पे जिसमें हम प्लेट वाली जो फ्रिल डालते हैं वो वाला गाउन यहाँ पे बनाएंगे। और ये पूरा फैब्रिक जी हमारे पास गाउन के लिए है यहाँ पे 3 मीटर। पन्ना इसका काफी चौड़ा है, तो सबसे पहले हमने इसे कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड किया। इसके बाद जी एक बार फिर से फोल्ड किया। तो यहाँ से ऊपर से तो हम निकाल लेंगे गाउन की कोटी। ठीक है जी। 1/2 इंच हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ इसमें कपड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे उठाएंगे बैक और इस गाउन को बनाएंगे हम यहाँ पे स्लीवलेस। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंच का लेंगे इनका तीरा। ठीक है जी। 7 इंच का तीरा इस तरीके से नीचे की तरफ भी यहाँ पे ऐसे ही 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम आर्म होल की लंबाई 1 इंच कम कर देंगे। आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6 इंच। हमने तीरा 7 लिया, आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6 इंच। और इस निशान को हम आगे की तरफ ऐसे सीधा करेंगे भाई। देखिए जी। ठीक है, यहाँ थोड़ा डार्क कर देते हैं निशान को। निशान क्लियर दिख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, हम इनकी लंबाई जो रखेंगे भाई यहाँ पे 16 इंच लंबाई रखेंगे। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच इसमें बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रखोगे, 1/2 इंच आपको ऊपर छोड़ देना है। इंच टेप को नीचे की तरफ रखिए और यहाँ पे हमारी जो लंबाई इसकी रेडी रखेंगे 16 इंच होगी, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। ये हो गया हमारा 17 इंच। ठीक है जी। अब 17 इंच पे हम इस तरीके से इस निशान को कर लेंगे आगे की तरफ ऐसे सीधा। ये हमने यहाँ पे किया। अब इसके बाद जी ध्यान से देखना, यहाँ पे हम यहाँ पे आर्म होल के पास इनका अंदर की तरफ, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे स्लीवलेस बना रहे हैं, तो ताकि हमारी स्किन यहाँ से साइड से दिखे ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे केवल इसमें 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। और इस निशान को आप यहाँ पर तिरछा ऊपर की तरफ मिलाओगे। देखिए इस तरीके से भाई। ठीक है जी। और यहां से आप एक लाइन बाहर की तरफ ऐसे खींच दीजिए। ये हो गया। इसके बाद जी अब आ जाते हैं हम इनकी चेस्ट पे। तो चेस्ट इनकी यहाँ पे है 46। तो 46 का हम यहाँ पे चौथाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11.5। तो इस तरीके से हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। ये इनका चेस्ट साइज है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इनका जो चेस्ट है वो 44 है, हमने 2 इंच प्लस करके 46 हो रहा है हमारा। उसके बाद 46 का जो भी चौथाई हिस्सा आया आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे भाई हम अंदर की तरफ 1.5 इंच का ले लेंगे इनका मार्जिन। ये हो गया जी यहाँ पे मार्जिन का। अब आ जाते हैं हम इनकी कमर के पास। तो कमर है जी इनकी यहाँ पे 38 इंच। 38 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। और 40 का चौथाई 10, तो 10 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये तो कमर होगी है। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए 1.5 इंच की प्लेट डाल लेंगे, इसका निशान लगा लेंगे। और आगे की तरफ हम यहाँ पे 1.5 इंच का रखेंगे मार्जिन, तो इसका निशान। ठीक है जी। अब ये निशान हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से सीधे। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हो गया जी। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो। तो हमें यहाँ पे केवल 1.5 इंच का रखना था, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे रख लिया। अब इसके बाद सिंपल सा तरीका है यहाँ पे आर्म होल की शेप देने का। देखिए ये जो हमारा, ये जो हमने अंदर की तरफ 1/4 इंच अंदर की तरफ डाउन किया, अंदर की तरफ जो हमने ये 1/4 इंच पे निशान लगाया है, फिर हमने यहाँ से एक तिरछी लाइन बाहर की तरफ ऐसे खींच ली है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो 1 इंच अंदर की तरफ है, इस पे आप इंच टेप को रखोगे और यहाँ से दूरी रखोगे 1.5 इंच की, यानी ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब आप यहाँ से ही आगे की तरफ 2 इंच बढ़ा, 2 पे ये बैक का, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, इस यहाँ से ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमने इस कॉर्नर से फ्रंट पीस 1.5 इंच की दूरी पे रखा है और बैक पीस की लंबाई रखी है 2 इंच पे। इस तरीके से 2 मार्क कर लेना। इसके बाद जो भी आपके आर्म होल की लंबाई है, जैसे 6 इंच है तो हम 3 पे, यानी आर्म होल का 20 सेंटर निकालिए, तो 3 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से ही हम राउंड शेप इनकी शुरू करेंगे देना। ठीक है जी। आर्म होल जो भी आपका आ रहा है आपको
वहां से ही 20 सेंटर कर लेना है आर्म होल का, और वहां से ही आप राउंड शेप दोगे। ये हो गया जी। जब आप इस तरीके से शेप दोगे तो आपको हल्का सा, बहुत ही कम, यानी आधे इंच से भी कम नीचे की तरफ आर्म होल के पास ऐसे डाउन करना है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं जी हम इनके यहाँ पे गले पर। तो अब इनका देखिए, ऊपर से हम गले की चौड़ाई भाई इनकी 2.5 इंच, वो सॉरी 2.25 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई ऊपर से हम, और नीचे से यहाँ पे आकर के हम इनके गले की चौड़ाई 2.25 इंच कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसकी जो लंबाई हम यहाँ पे रखने वाले हैं, लंबाई केवल हम यहाँ पे रखेंगे भाई 6 इंच। अब आप सोचे होंगे मैम 6 इंच ही क्यों बस, क्योंकि जी ये लंबाई 6 इंच की काफी बैठ जाएगी यहाँ पे, तो हम इनके गले की लंबाई थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि इनका चेस्ट साइज हैवी है। तो इसमें क्या करेंगे, जिससे कि चेस्ट के प्रेशर से ये गला आगे की तरफ ज्यादा ना आए, तो आप लंबाई कम कर देना। ये हो गया जी। अब इसमें हम यहाँ पे शेप देंगे, और ये जो हम शेप देंगे यहाँ पे भाई, ये इस तरीके, कुछ इस तरीके की शेप होगी भाई। देखिए जी, यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरीके से इसे ऐसे लेकर के आएंगे, और अब आप इसे ऐसे यहाँ से, तो ये शेप इनके हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं करेंगे। चलिए जी, अब इसके बाद देखिए, अब आपको इस तरीके से इंच टेप को रखना है। ये आपका जो 1.5 इंच का मार्जिन है, इसको छोड़ते हुए आपको पूरा फैब्रिक देखना है कितना है। अब हमारा जो यहाँ पे टोटल फैब्रिक है वो 11.5 है। अब 11.5 का ना आपको इस तरीके से इंच टेप को ऐसे फोल्ड कर लीजिए 11.5 पे, और जहां भी आपका इसका 20 सेंटर निकल रहा वहां पे आप इस तरीके से मार्क करोगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लेट का जी। ठीक है। अब इसकी लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे भाई 5 इंच, यानी प्लेट की जो हम यहाँ पे लंबाई रखने वाले हैं वो 5 इंच रखेंगे ऐसे, और यहाँ से जी 1.25 इंच की दूरी पे दोनों तरफ ऐसे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने प्लेट का 1.5 इंच ले रखा है। तो 0.25 इंच इधर हो गया हमारा, और 0.25 इंच आप इधर कर लेना। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पे प्लेट हो जाएगी रेडी जी। अब हम इसकी करते हैं जी कटिंग। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जब भी आप इस तरीके से गाउन वगैरह बनाते हो तो कमर के पास आपको ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्क करोगे ऐसे। देखिए इस तरीके से आपको 1 इंच का मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ से, जहां आपकी प्लेट है वहां से आप ऐसे तिरछे में ले जाओगे ऊपर की तरफ। ये देखिए, इससे बहुत ही प्यारी शेप आती है। तो आप इस तरीके से कमर के पास से उठा देना 1 इंच के। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसको बिल्कुल सीधा कट करेंगे इस तरीके से जी। ठीक है। फिर हम यहाँ से इस तरीके से शेप देते हुए, और कमर के पास आपको पूरा का पूरा 1 इंच ऊपर की तरफ कटिंग करनी है। यहाँ पे आप एक छोटा सा कट लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये प्लेट हमें बैक पीस में भी लगानी है और फ्रंट पीस में भी। तो ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लिया है। इसके बाद जी हमारी यहाँ पे गले की चौड़ाई ऊपर की तरफ 2.25 है, तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब जिसके बाद हम यहाँ से कटिंग करेंगे इनकी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ बैक पीस की कटिंग करेंगे, फ्रंट पीस की हमें बाद में करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, तो ये हम यहाँ से हटा लेंगे जी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से आपको ऐसे खोलना है एक पीस को, और ये अंदर वाला पीस हटा लीजिए यहाँ से। ये हमारा हो जाएगा बैक, और ये इस फ्रंट वाले पीस को वापस से लेकर के आएंगे फिर से। तो देखिए जी, यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पीस हो गया है, इसको हमने वापस से रखा। अब आपको देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें से ऊपर से जो आपका ये 1/2 इंच है ना, जो हमने फ्रंट के लिए रखा था, सबसे पहले तो हम इसे कट करके यहाँ से इसे हटाएंगे भाई। यहाँ अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे भाई, आगे पीछे कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ से इस कपड़े को कट करके हटा देंगे। अब यहाँ से देखिए हमारी जो ये आर्म होल शेप है फ्रंट वाली, अब इसको यहाँ से कट करेंगे। ये हमने यहाँ से ये हटा लिया है। अब इसके बाद जी इनके गले की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे।
यहाँ पे इस तरीके से हम इसके गले की शेप देते हुए, तो ये हम इनका यहाँ पे रखेंगे गला जी। तो ये तो हो गया जी हमारा यहाँ पे फ्रंट पीस की कटिंग, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके गले की लंबाई हम थोड़ा कम ही रखेंगे इसमें, और इस तरीके से आपको यहाँ पे खोल करके दिखा देते हैं। हमारा जो फ्रंट पीस है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पीस है। अब आ जाते हैं जी बैक पीस पे। अब इस बैक पीस को वापस से लेकर के आते हैं। तो इस बैक पीस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, गले की लंबाई हम यहाँ पे रखने वाले हैं भाई इस तरीके से, इनकी जो है 9.5 इंच, 9.5 इंच। नीचे से चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पे भाई 2.5 इंच। इसको आपको ऊपर की तरफ ला करके मिला देना है। और अब हमने इसमें राउंड शेप दे दी है, तो इस तरीके से यहाँ से ये कटिंग हो चुकी है। और हल्का सा हम इधर से भी इनका कट करेंगे भाई ये। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बैक पीस कट। रोक। तो देखिए भाई अब हम यहाँ पे जो है 4 लेयर लेंगे जी। तो 4 लेयर में हम यहाँ पे बारीक बारीक प्लेट भरेंगे और गाउन को करेंगे कंप्लीट। तो अब देखिए हमारे पास में फैब्रिक है काफी, तो हमने इसकी लेंथ रखनी है 62, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे 62 इंच इसकी टोटल लेंथ है। इसमें से हमने 16 इंच कम कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे बचा भाई 48। अब 48 बचा, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 लेयर लगानी है। तो 4 लेयर हमारी 12-12 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। ये 12-12 इंच की हर लेयर होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 इंच की लेयर कट नहीं करोगे, यहाँ पे आपको हर लेयर में 1 इंच बढ़ा लेना है, ठीक है जी। तो अब देखिए हमारी 12 बैठ रही थी, हमने 13 पे मार्क किया, और इस तरीके से अब हम 13-13 करके कटिंग करेंगे यहाँ पे। चलिए जी, तो देखिए तो इस तरीके से देखिए भाई, एक लेयर तो ये हमारी यहाँ पे कट चुकी है, जिसमें हम फ्रिल डाल लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद में आप फिर से यहाँ पे इंच टेप रख लीजिए, और आप चाहो तो एक साथ भी सभी लेयर को कट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे 13 पे एक ऐसा मार्क करेंगे, और आगे की तरफ भी भाई हम यहाँ पे 13 पे ही 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, हमेशा ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो देखिए जी 13 पे हमारा ये हो गया यहाँ पर जी, ठीक है। अब हम इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए ये होगी हमारी 2 लेयर, ठीक है जी। अब हम ऐसे कपड़े को फिर ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। तो कपड़े को यहाँ पे अच्छे से सेट करना। आपका फैब्रिक जब आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपको ध्यान रखना है भाई। तो देखिए इसे हम आगे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे भाई, ठीक है जी। इस तरीके से फोल्ड करके रख लीजिए यहाँ पे। ये हो गया जी। इसके बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से 12 इंच की है हमारी एक लेयर, इसमें 1 इंच प्लस कर लो, क्योंकि आधा इंच आपका यहाँ पे जाएगा सिलाई में, आधा इंच आपका नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से 13 पे, और ये हो गया जी यहाँ पे 13, ठीक है जी। अब इस पे भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 3 लेयर होगी। अब हम यहाँ पे लास्ट वाली लेयर और कट करेंगे। तो इसको भी हम बिल्कुल सेम यही तरीका यूज करेंगे। ऐसे इंच टेप को रखना है, 13 इंच ले लीजिए इसमें। अब देखिए
क्योंकि इसे अब हम नीचे से फोल्ड भी करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये हम सबसे नीचे वाली रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप ना लंबाई का निशान लगा लेना जी। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे 13 में, अब आप यहाँ पे क्या करोगे जी, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, और आप चाहो तो यहाँ पे फोल्ड के लिए 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, या चलिए 1.5 ले लेते हैं भाई, इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सीधा, ये हमारी सबसे नीचे हम इसका यूज करेंगे, और इसीलिए हमने यहाँ पे फोल्ड के लिए 1.5 इंच ले लिया एक्स्ट्रा जी। अब आपको इस पे 4 ऐसे लिख दो, ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो कि ये है आपकी 4 वाली, यानी सबसे लास्ट में। ठीक है, बाकी सभी सेम है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। ये हमारी नीचे की तरफ हमें यूज करनी है। अब इसके बाद ये जो है हमारी, इसको किसी भी काम में ले लेंगे यहाँ पे। तो प्लीज भाई अब जरूर बताना आपको हमारी कटिंग की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।